कहानी है 8वीं क्लास में पढ़ने वाले सुमित की। वैसे उसे ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था, पर एक क्लास को बड़ी शिद्दत से करता था। वो था मैथ का पीरियड, जो कि वेंकट सर लेते थे। वेंकट सर सुमित के सबसे फेवरेट टीचर थे। सुमित उनकी क्लास फर्स्ट बेंच पर बैठकर अटेंड करता था। वेंकट सर बहुत अच्छे टीचर थे। वो क्लास में कभी भी लेट नहीं आते थे। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। क्लास शुरू होकर 10 मिनट हो चुके थे और अभी तक वेंकट सर क्लास में नहीं आए थे। क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे, पर सुमित फर्स्ट बेंच में बैठकर दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी सुमित को ऐसा लगा कि कोई दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर झांक रहा है। जैसे ही सुमित की नजर उस पर पड़ी तो वो कॉरिडोर की तरफ जाने लगा। सुमित को इंसान कुछ पूरी तरह से नहीं दिखा, पर कुछ जाना पहचाना लग रहा। यही देखने के लिए सुमित क्लास के बाहर आया। जैसे वो बाहर आया, वो आदमी कॉरिडोर की तरफ चला गया। जैसे ही सुमित ने थोड़ा आगे जाकर देखा तो और कोई नहीं थे, बल्कि वेंकट सर ही थे। वो सुमित के सामने ही दूसरी क्लास में चला गया। सुमित उनके पीछे पीछे दौड़ते चला गया। वेंकट सर एक क्लास में चले गए, सुमित भी उनके पीछे उस क्लास में गया। जैसे ही सुमित उस क्लास के अंदर चला गया, उसे बड़ा अजीब सा लगा। उस क्लास में कोई भी नहीं था। वेंकट सर खिड़की के पास थे। खिड़की से बहुत अच्छी रोशनी आ रही थी। तभी सुमित की नजर नीचे चली गई। वो बहुत हैरान हो गया। उसे बड़ा अजीब लगने लगा। खिड़की से आ रही उस रोशनी से सुमित की परछाई तो दिख रही थी, पर वेंकट सर की कोई परछाई नहीं पड़ रही थी। वैसे ही डरते डरते सुमित आगे गया और बोला, वेंकट सर, आपका पीरियड हमारी क्लास पर है, आज आप आए क्यों नहीं? जैसे ही सुमित बोला, अचानक से रोशनी गायब हुई। क्लास में सब तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था शायद कोई बड़ा तूफान आने वाला है। जैसे ही सुमित सर पीछे मुड़े, उनका सारा शरीर सफेद पड़ा था और उनके मुंह का सारा मांस नीचे लटक रहा था। वेंकट सर बहुत अजीब दिख रहे थे। अब सुमित थोड़ा थोड़ा करके पीछे पीछे आ रहा था। वैसे करके सुमित जोर से भागने लगा। वैसे ही भागते भागते किसी से टकरा गया और वो थी प्रिया मैम। आज वेंकट सर क्लास में नहीं आई, इसलिए प्रिया मैम ने क्लास लिया था। सुमित तो बहुत डर गया था। वेंकट सर क्लास नहीं आए तो वो कौन था? वो यही सोचते सोचते क्लास में चला गया। थोड़ी ही देर बाद स्कूल की छुट्टी हुई। स्कूल के बाहर आकर सुमित अभी भी वही सोच रहा था। तभी उसकी नजर उसी खिड़की पर गई। अभी तक उस खिड़की के सामने वेंकट सर की परछाई दिख रही थी। सुमित को घूर कर देख रहे थे। वो सुमित को घूर कर देख रहे थे। वो परछाई बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे उसने क्लास में देखी थी। वो परछाई बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे उसने क्लास में देखी थी। लेकिन इस बार सुमित के मुंह से बहुत जोर से चीख निकली। सुमित ने उसके दोस्तों को उस खिड़की की ओर देखने को कहा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वहां देखा तो वहां पर कोई नहीं था। सुमित ने ये सारी बात अपने माता पिता को बताई, पर उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद 3 दिन तक सुमित को कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस दिन के बाद सुमित सर क्लास लेने नहीं आ रहे थे। उसके अगले दिन पता चला कि वेंकट सर की मौत 4 दिन पहले हो चुकी थी। सुमित को अब तक ये समझ नहीं आया कि उस दिन उसे क्यों दिखाई दे रहे थे वेंकट सर।